रहीम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। आई हैव बीन वर्किंग इन रियल स्टेट सेक्टर फॉर द लास्ट 17 to 18 ईयर्स। स्टेट वैल्यूज़ के नाम से मेरा ऑफिस है। बहुत से क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही थी टू इंक्वायर अबाउट फेज़ 10 डिक्रीज़। ओवरऑल मार्केट में करेक्शन तो आई है, लेकिन यू कैन सी अ पर्टिकुलर डिक्रीज़ इन प्राइसेस इन फेज़ 10 फाइल्स। उसकी एक मेन रीज़न तो ये भी बनी है कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये बहुत ऊपर गई थी। आप अगर इसको लास्ट 1 और 1.5 मंथ की हिस्ट्री देखें तो 92 से 136 का सफ़र इसने इट टुक अराउंड अ मंथ और सो। तो इतने शॉर्ट टाइम में जब ये ऊपर गई तो फिर देयर वाज अ ड्यू करेक्शन, तो वही आई है इसमें एक चीज़। और उसमें फैक्टर्स पर ऐड होते गए क्योंकि ओवरऑल भी मार्केट नीचे है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये शॉर्ट टाइम में गई ऊपर, इसने ये तो तकरीबन कुछ 40 लाख रुपए के करीब का गेन, 40-42 लाख का गेन इतने कम टाइम में लिया। उसके बाद ओवरऑल जब हम मार्केट को देखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का इस वक्त फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये आपका धरना इम्पैक्ट है कि नो वोट कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल सा है मामला। फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। परहैप्स यू पीपल नो अबाउट दैट। वो उसका जो रेट है, वो रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा रखा है, दैट इज़ अबाउट 12 और 13%। तो ये वही रेट है जो नॉर्मल पहले लोगों ने बैंक्स में पैसे रखे हुए थे। अब से कोई 1.5-2 साल पहले जब तक ये प्रॉपर्टी में बूम नहीं आया था तो यही रेट चल रहा था, अबाउट 13%। और वही बहुत सा पैसा जब ये रेट आ गया 6-7% पे, तो बहुत सा पैसा निकल के फिर रियल स्टेट सेक्टर में आया। दैट वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ मार्केट गोइंग अप। और वैसे तो ओवरऑल बहुत सारे इम्पैक्ट बने। एमनेस्टी का इम्पैक्ट बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट था उसमें। अगर इसको फर्दर देखें तो अभी इन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स किए हैं, इसके बाद एक और फैक्टर है, इस वक्त डीएचए के इलेक्शंस हो रहे हैं। ये वो चीज़ है जो शायद जनरल जो क्लाइंट है उसके नॉलेज में शायद ना भी हो, क्योंकि ज़ाहिर ये कोई ऐसा मेन इशू तो नहीं है, लेकिन डीलर्स के लिए इस वक्त एक मेन इशू बना हुआ है, स्पेशली फॉर द डीलर्स ऑफ डीएचए। तो डीएचए के डीलर्स जो हैं उनको वो इस वक्त दे आर इन्वॉल्व इन इलेक्शंस, जो मोस्ट प्रोबेबली कोई दिसंबर में या नवंबर के एंड में, और मोस्ट लाइकली वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड हैं। एक ये भी छोटा फैक्टर है इसमें आ जाता। अच्छा, उसमें एक और बड़ा मेन फैक्टर है कि जो मेन इन्वेस्टर है आपका, जिसके आने और जाने से मार्केट में पूरी एक चेंज आता है, वो इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में से अपनी चीज़ें बेच के निकल गया हुआ है। ऑल दीज आर अजम्पशंस, मतलब वी कांट से विद एनी सर्टेनिटी ऑब्वियसली के एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं होता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, दैट इज़ ओनली नोन बाय अल्लाह। तो उसमें ये है कि मेन इन्वेस्टर जो था, जिसकी वजह से मार्केट जो है आपकी बहुत ज़्यादा वो ऊपर से ऊपर ही जाती चली जा रही थी, वो इस वक्त अपनी चीज़ें बेच के निकल के आवा है। अच्छा, उसके बाद आपका जो आप देखते हैं कि हर चीज़ का एक सैचुरेशन लेवल तो ऑब्वियसली होता है कि प्राइसेस बढ़ते 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 एक लेवल ऑब्वियसली आना होता है। अच्छा खासा गेन कर लिया, कहीं पे करोड़ ऐड हो गया, कहीं पे 2 करोड़ ऐड हो गया, कहीं पे 3 करोड़ ऐड हो गया। छोटा वॉल्यूम है तो उसमें कहीं पे 20 लाख ऐड हो गया, कहीं पे 50 लाख ऐड हो गया, तो उसका एक सैचुरेशन लेवल का भी इम्पेक्ट आया है। तो अभी उसके बाद अगर हम इस तरफ आएँ कि अभी फिर करना क्या चाहिए, जैसे 10 को ही हमने डिस्कस किया, तो 10 की फाइल भी देखा ये जा रहा है कि इट विल फर्दर गो डाउन अ लिटिल बिट मोर। यही ये शायद कोई 1 और 1.5 के दरमियान आके सेटल हो। अगेन दिस इज़ नॉट अ थिंग वी कांट विद सर्टेन हो के तो नहीं कह सकते कि मतलब ये तो नीचे भी मज़ीद भी जा सकती है या यहीं से फिर बेहतर भी हो सकती है, लेकिन जो मार्केट में इस वक्त देखा जा रहा है वो चीज़ तो इसी तरह से। तो अभी इट सीम्स कि इट्स अ टाइम कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करें टूवर्ड्स द थिंग, जो मतलब प्लॉट्स हैं वो पोजेशन वाले प्लॉट्स हों, उस तरफ आप जाएं।
और अगर पोजेशन वाले कम से कम नहीं भी है तो ऑन ग्राउंड मैप पे देख के आप प्लॉट ले सकते हैं। जो फाइल्स हैं वो जब तक मेन इन्वेस्टर मार्केट में होता है तब तक तो वो बड़ी अच्छी चलती हैं और अच्छा गेन पिछले 6 महीने में फाइल्स का ही काम ज़्यादा हुआ है, प्लॉट्स का काम बल्कि कम हुआ है। वो लोगों ने अच्छा खासा गेन ले लिया। अब आप इंस्टेड ऑफ कि आप उनको फ़ाइल को रखे रखें और दोबारा से उसका वेट करें कि वो फिर हमारी उस प्राइस पे पहुंचेंगी, तो आप मूव कर जाएं टूवर्ड्स द थिंग। आप कमर्शियल में मूव कर सकते हैं। एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी वो बन सकता है कमर्शियल प्लाजा में, या रेजिडेंशियल में करें तो वो भी ऐसी जगह जहाँ पे पोजेसन मिल चुका हुआ है। उसके बाद आप और इस तरह की चीज़ों में आ सकते हैं जिनके रेंटल रिटर्न्स भी आ जाएं और आप वो उनको देखें। और वन एवर यू मेक अ माइंड टू बाय समवेयर और सेल समथिंग, तो डू लेट मी नो सर, आई विल ट्राई टू सर्व यू बेटर इंशाल्लाह।